नवरात्र के पहले दिन और लीजिए एसबीएस ओरिजिनल से मिलकर हमारी माधुरी भी कह रही है मजा माँ। यकीन नहीं आता तो आप ही देख लीजिए। आई एम अ डांसर, मैं बचपन से डांस करती आई हूँ। माधुरी दीक्षित के साथ डांस करने मिलने वाला है तो और जोर से रिहर्स करो। तो आप गुजरात से हैं? हाँ। खाना वहाँ का कमाल का है, नाश्ता स्पेशली। उंदियो, फाफड़ा, डफोड। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ संदीप पंड्या और आप सभी का स्वागत है एसबीएस ओरिजिनल्स में। केम छो मजा माँ। जी हाँ, ये कहने की जरूरत पड़ी है क्योंकि फिल्म आ रही है मजा माँ प्राइम वीडियो पर 6 अक्टूबर से और पूरी स्टार कास्ट यहाँ पर मेरे साथ है। आपसे भी पूछना चाहूंगा केम छो मजा जी। माधुरी जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही, ये मजा माँ में गैप क्यों है? मजा और माँ अलग अलग क्यों है? आप माँ बनी इसलिए? हाँ, इसलिए क्योंकि मजा है और फिर माँ है और बीच में गैप है। तो इस गैप में क्या है? वही उसके लिए 6 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ट्रेलर देखकर मुझे लगा कि शायद इस फिल्म में भी आप दोबारा गुड न्यूज जरूर देंगे। यहाँ पे कविता नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ पे गुड न्यूज। जी, सच में बहुत समय के बाद ऐसा लगा कि हाँ, माधुरी का जो जादू है वो लौट आया है। अच्छा। लिटरली, मतलब बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। लेकिन आपके लिए कितने लोगों ने बूम पाड़ी? हाँ, बहुत लोगों ने, सब, ऑल ऑफ देम स्टैंडिंग इन लाइन। और बहुत बूम पड़ी और बहुत मजा भी आया सबके साथ डांस करके। काश आप भी डांस करते। मैं देखो कि मुझे डांस से बहुत प्रेम है लेकिन डांस को मुझसे प्रेम नहीं है। But I would love to add something to this. I remember the three of us जब हम rehearse कर रहे थे, मैम, I don't think you also know this. All of us were like, माधुरी दीक्षित के साथ डांस करने मिलने वाला है तो और जोर से रिहर्स करो। So I think we'd go there even when we weren't called just to rehearse, ताकि हम कोई ऐसी मिस्टेक ना कर दे जहां हमारी वजह से रीटेक करना पड़े कि मैम को फिर से she'll have to give another take. So I think and I can speak for like Ritvik and Sandy. It was like a dream come true. हम लोग जब शूट कर रहे थे तो ऋत्विक और मैं एक बार पे हम सब साथ में थे, हम दोनों का एक राउंड हुआ, सांस भी चल रही, मैम चिल कर रही है। मैंने बोला मैम आप थकान नहीं हो रही, क्या हुआ? मैं व्हाई यू नो। तो कहाँ से आती है इतनी एनर्जी, इतना चार्म? What is the मतलब? नहीं, ऐसा कुछ रीजन, मतलब आई एम अ डांसर, मैं बचपन से डांस करती आई हूँ तो कैसे ब्रीदिंग करना है डांस करते वक्त वो बराबर पता है मुझे। तो कब सांस लेनी है, कब रोकनी है, वो सब इट्स ऑल पार्ट ऑफ यू नो डांसिंग। तो डांस के बाद जब हाँपना पड़ता है वो ना हाँपना पड़े, इसके लिए बताना पड़ेगा क्या करना है। फिल्म का जो गाना है बूम पड़ी, उसके लिए मेरा एक आप सबसे सवाल है कि क्या आपको कभी बूम पाड़ने की जरूरत पड़ी है, चिल्लाने की जरूरत पड़ी है? हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे। आपको पता है कि कभी ना कभी तो बूम पाड़नी पड़ती है। जी सर। तो से 2 बच्चे हैं और उनको मतलब सुबह उठाने में, टीवी के सामने से हटाने में, हर ये मानना मुश्किल है लेकिन मैं मान लेता हूँ कि आप कह रहे हैं कि 2 बच्चे हैं। मतलब कम होनी चाहिए, ज्यादा। मुझे ज्यादा की उम्मीद है। आप लोगों ने गुजरात में भी शूट किया बहुत कुछ, बड़ौदा में और अहमदाबाद में। तो क्या कुछ आपको याद रह गया? गुजरात की कौन सी ऐसी बात, कौन सी चीज जो आपको याद रह गई? थाली वहाँ की, ओहो, गुजराती थाली कमाल की थी। ऐसा मजा आया थाली, मैंने आई थिंक उसके ऊपर रील भी बनाई थी मैंने, बिकॉज हमने थाली मंगवाई थी और ओहो हो, बहुत मजा आया। खाना वहाँ का कमाल का है, नाश्ता स्पेशली सब। लाइक आई सेड, थेपला इज माय फेवरेट, इज माय गो टू। ट्रैवल में तो मेरा गो टू है, मतलब मैं ऐसे जैसे डब्बा वब्बा खोल के सब ऐसे देखते हैं क्या कर रहे हैं, तो बट आई लव इट। अच्छा, आप लोगों को कोई डिशेस के नाम याद रहे गुजरात के? हाँ बिल्कुल। उंदियो, फाफड़ा, थेपला, ढोकला, खांडवी, सारे बोल दिए, सारे याद है। खांडवी करेक्ट नो मैम? श्रीखंड पे तो बचपन गुजरा मेरा पूरा का पूरा। एंड शाक, सब्जियों को शाक बोलते हैं। करेक्ट।
कोई गुजराती गाली सीखी कि नहीं? हमें अलाउड नहीं था। हम बोलते नहीं है, हम Censored कभी है। गाली नहीं लेकिन गुजराती लोग गाली बोलते हैं तो भी बहुत यहाँ से बोलते Sweet. बहुत सर। डफोड। डफोड। हमारे ऊपर डपोट ही बोला है। हाँ, पिक्चर में ज्यादा से सीखी। ज्यादा से बड़ी हाँ? बकू सीखा, बकू। And, बका बका मल्हार ने भी एक बका, सिखाया था ना, बकू only। बका ने एक फन सुपर फन टूश ऐसा कुछ एक उन्होंने मल्हार फनताकड़ी ऐसा कुछ- फनताकड़ी करके कुछ अच्छा। तो बहुत सही सिखाया था। बाकी गुजरात में अगर सबसे बड़ी गाली है तो गधेड़ो या गधेड़ी। अरे केम गधेड़ो छे। तो आप गुजरात से हैं? हाँ तभी आपका विशेष मतलब इतना विशेषज्ञ की तरह। अच्छा, गुजराती शब्द कोई आपको याद आते हो? तभी केम छो मजामा आवजो। आवजो डपोट। सो धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म सुपरहिट हो और लोग खूब एंजॉय करें इस फिल्म Thank को। और आपका गाना तो नवरात्रि से पहले आया है तो आई एम श्योर कि नवरात्रि में बहुत ये धूम मचाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और आइए जरा आप कॉलेज के रोमांस वाले दिन को याद कर लिया जाए। अब याद तो आएगी ही उनकी, क्योंकि इनके साथ पूरा दिन जो बिताना है हमने। एसबीएस ओरिजिनल्स आपको लेकर जाएगा आउटिंग पे, जहां एक बार फिर हम एक्सप्लोर करेंगे मुंबई का स्ट्रीट फूड और बीच। लेकिन अकेले नहीं, बल्कि यूथ के बीच काफी फेमस एक्ट्रेस अपूर्वा अरोरा के साथ, जो काफी सारे शोज में नजर आ चुकी हैं और हाल ही में वो नजर आई थी कॉलेज रोमांस 3 और डूड में। तो आइए शुरू करते हैं अपूर्वा के साथ आज के आउटिंग का ये सफर। हेलो, सो आई एम हियर विद SBS ओरिजिनल्स। वैसे मेरा प्लान तो ये था कि मॉनसून स्पेशल आउटिंग करेंगे हम लोग, पर आज तो धूप निकल आई है। जिस दिन मैंने प्लान किया है मॉनसून, उस दिन धूप निकल आई है। इससे पहले बहुत बारिश हो रही थी मुंबई में, बट आई एम स्टिल हैप्पी कि हम मुंबई का स्ट्रीट फूड सीन एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं मिठी बाई कॉलेज के सामने। बिकॉज़ मैंने बहुत सुना है, और मेरी एजुकेशन तो, मेरी पढ़ाई तो सब घर से हुई है, तो कॉलेज का तो दूर दूर तक कोई वो नहीं था। और चांस की बात ये हुई कि कभी यहाँ आसपास शूट करने भी नहीं आई, और मैं ऐसी इंसान हूँ कि जब कोई काम नहीं होता तो मैं नहीं निकलती घर से। सो आज मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि SBS ओरिजिनल्स ने मुझे ये आइडिया दिया कि हम चलते हैं मिठी बाई कॉलेज का फेमस स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने। सो वी आर हियर, लेट्स सी व्हाट वी गेट। सर एक वड़ा पाव कर दीजिए। फूड ब्लॉगर वाली फीलिंग आ रही है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चीज़ लगाते हैं ना हर चीज़ में, बट दिस इज़ द रियल थिंग आई थिंक। एज अ पर्सन हु इज़ ग्रोन अप इन मुंबई, वड़ा पाव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। इट्स माई फेवरेट स्नैक।
Alright, so I love Mumbai and that is very very true. मैं यहाँ से हमेशा निकलती हूँ पर यहाँ कभी रुकी नहीं हूँ. So on the way to Juhu Chowpatty we saw this and it looked really nice. तो सोचा कि यहाँ पे भी कुछ शॉट्स ले लिए जाएं. सो वी आर हियर एट द बीच और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ यार बीच पे आके. मुझे इतनी शांति मिलती है. आई थिंक हम पूछते हैं ना माउंटेन पर्सन और बीच पर्सन. आई थिंक आई वुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर द बीच एंड आई रियली होप कि थोड़ी सी बारिश हो जाए. जो मानसून सोचा था मैंने, थोड़ा मानसून का एक मज़ा मिल जाए. बट अदरवाइज सिल्वर लाइनिंग देखी जाए तो दिस लाइट इज़ ब्यूटीफुल टू शूट. आई थिंक सब अच्छे लगते हैं इस लाइट में. तो या लेट्स सी हाउ इट गोज़. स्पेंड सम गुड टाइम हियर एट द बीच. बहुत मज़ा आया. आराम से मैं वॉक कर रही थी, सब कर रही थी. बारिश नहीं हुई लेकिन. तो मुझे ये भुट्टा दिख गया और आई थिंक बारिश होती है तो भुट्टा हमेशा याद आ ही जाता है. एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि मुझे मानसून का कोई तो एलिमेंट मिला. सो लेट्स जस्ट हैव भुट्टा हियर. सर इसको आप एकदम ऐसा देसी स्टाइल बना दो, नींबू मिर्ची सब मार के. So I had a great evening with SBS Originals. It's always fun, honestly. Thank you for planning this day for me. बीच पे आए, बहुत रिलैक्स किया, भुट्टा खाया. बारिश नहीं हुई कोई बात नहीं, बट आई थिंक ये लाइट बड़ी सुंदर है, धूप बड़ी अच्छी है. धूप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं खुद को समझा रही हूँ. ठीक है, मुझे चाहिए थी बारिश. मुझे मानसून का जो इफेक्ट होता है बहुत पसंद है. बट होपफुली नेक्स्ट टाइम. नंदलेस बहुत बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच. सुरबीरन सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे. और आइए आज के इस सफर की करें शुरुआत इस खास खबर के साथ. नवरात्रि में जहां हर तरफ मां नवदुर्गा के दर्शनों का जोश है, तो वहीं दूसरी तरफ हर दिन अलग अलग कलर्स पहनने का टाइम टेबल भी आ चुका है. लेकिन डिजिटल दुनिया में आज से 9 दिनों तक स्पेशल रील्स बनाने का प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है. और अगर इस मामले में आपका हाथ थोड़ा कच्चा है तो डोंट वरी, वृषिका मेहता है ना. आई एम डांसिंग ऑन वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एंड आई एम डांसिंग विद वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन. वो आपको पता है कौन है, मतलब वो आएगी अभी तो आप देख लेना. एंड वी हैव अ डिफरेंट बॉन्ड एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट कोलैब, रील कोलैब. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. तो पारंपरिक वेशभूषा से सज धज कर
स्पेशल रील मेकिंग में वृषिका को मिला अपनी दिल दोस्ती डांस की को स्टार वृंदा का साथ। और जब मिले वृंदा और वृषिका तो हुआ कुछ ऐसा। रेडी? झुमेरे गोरी चली कहाँ छोरी छोरी हवा के संग समथिंग समथिंग हे। वैसे इस रील की कहानी ये है कि वृंदा अपनी मस्ती में डांस कर रही है और तभी वृषिका चुपके से वृंदा से उनका फोन चुराकर भाग जाती है। जो स्पेशल पर्सन जिसके साथ मैं पहली बार कोलैब कर रही हूँ वो है We are back. लेकिन गाइस, इस रील को परफेक्शन से शूट करना बहुत मुश्किल था। रीटेक्स भी हुए, कैमरामैन ने भी हर टेक को परफेक्ट लेने की पूरी कोशिश की और तब जाकर बनी वृषिका वंदा की ये नवरात्रि स्पेशल रील। Sound right, boys. ये थोड़ी ज़्यादा तारीफ करी बट या जस्ट बिकॉज ये गरबा है एंड मैं एकदम प्योर गरबा में मतलब गुजराती हूँ, प्रॉपर गरबा आ जाता है तभी। सो यस, वो मेरे दिल से निकलता है। सो उसमें मेरे पास जितनी भी एनर्जी होगी मैं सारी डाल दूंगी। बट आई एम रियली हैप्पी कि मैं इसके साथ कर रही हूँ बिकॉज हम लोग बहुत टाइम के बाद प्लान कर रहे थे। हम कब से प्लान कर रहे थे? नवरात्रि, आई थिंक इसके पहले महीने से हम प्लान कर रहे थे, तो अब जाके वो एग्जीक्यूट हो रहा है। वेल वृषिका एंड वृंदा, थैंक यू सो मच और उम्मीद है कि ऐसी प्यारी रील्स नवरात्रि के 9 दिनों में आपके जरिए दर्शकों को और भी देखने को मिलने वाली है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे लगने लगा है कि मां के आते ही अब एक बार एंट्री हो जाएगी सही की भी अपने ससुराल में। अब देख लीजिए ना, विनायक की तबीयत खराब हुई है और क्या लगता है आपको कि विनायक को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सही वापस एंट्री लेगी उस घर में जिसको उसने बहुत पहले ही अलविदा कह दिया था। क्या आप लोगों से विनायक की ऐसी हालत देखी जाती है? विनायक ने आखिर क्या मांगा था? केवल सभी का साथ ही ना, वो एक बच्चा है और उसे सभी से लगाव हो गया है। सभी को वो हर पल याद करता है, तभी तो वो उसे फोन कर रहा था, लेकिन काकू ने उसका फोन ले लिया हाथ से और फिर क्या, जब विनायक दौड़ा तो वो जोर से गिर गया। एक तरफ भवानी जी बोल रही है ब्लॉक कर दे, एक तरफ वीनू बोल रहा है नहीं मम्मा सभी का नंबर ब्लॉक मत करना। तो शी इज़ कन्फ्यूज राइट नाउ कि यार करूँ क्या, दोनों जगह से बीच में फंस गई है। सो उसी चीज़ में वीनू को लगता है कि वो शायद ब्लॉक कर देगी क्योंकि फ़ोन हाथ में रहता है और वो रश करता है और गिर जाता है। इधर विनायक गिरा तो उधर घर वालों में भी हबड़ा दबड़ी मच गई। पाखी दौड़ी तो पीछे से विराट भी आया। विराट को तो पता नहीं है कि क्या हुआ है, अचानक से देखता है कि वीनू गिरा हुआ है नीचे ज़मीन पर, तो विराट जाता है एज एन इंस्टिंक्ट, जाके उठाने की कोशिश करता है। साथ में सभी आ जाते हैं, पाखी भी आती है, मोहित भी आता है, फैमिली भी आ जाती है उठाने के लिए। समझने की कोशिश कर रही है क्या हुआ है, उसको क्यों गिरा है ऐसे, तो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विनायक से एक घर वाले प्यार करते हैं, लेकिन ये कैसा प्यार अगर बच्चा किसी से मिलना चाहता है, किसी से बातें करना चाहता है, तो उसमें हर्ज क्या होना चाहिए। विनायक और सभी
के बीच में वो भाई बहन वाला प्यार है, एंड वो ना जानते हुए भी एक दूसरे से उस तरीके से अट्रैक्टेड है, हमेशा एक कनेक्शन फील करते हैं जब साथ में होते हैं, जब खेलते हैं हमेशा प्यार से बात करते हैं एक दूसरे के साथ। वो एक प्योरिटी है उस रिलेशनशिप की। अब वो किस तरह से ये सिचुएशन उस रिलेशन को किस तरह से अफेक्ट करेगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा गुमे किसी के प्यार में। क्या सही अब आप सब लोगों की दुश्मन हो गई है? इस सभी का केवल इतना कसूर है कि वो सई की बेटी है, और जहाँ तक आप लोगों को पता नहीं है कि सभी कोई और नहीं बल्कि आप सबके खानदान की ही बेटी है। इस माँ बेटी का नाम लेते ही पूरे घर में मनुष्य छा गई। हम समझते हैं नाराज़गी है, लेकिन एटलीस्ट बता दे कि जिंदा है, पता है कि यहाँ पर है, घर की बहू यहाँ है, एटलीस्ट ये समझ में आ जाए। लेकिन वो नहीं हुआ तो सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल है। नाराज़गी अब इनके घर लोगों के मन में आ चुकी है, घर वालों के मन में आ चुकी है कि ऐसा क्यों है। अब जब से घर वालों को पता चला है ना सई जिंदा है, इस सब का बर्ताव सभी को लेकर एकदम बदल गया है। इस बदले बर्ताव के कारण ही विनायक की ऐसी हालत हुई है। अब माना कि सई ने जो किया वो गलत किया, लेकिन उसकी सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। विराट, सई और पाखी, आप तीनों को ये सोचना बहुत जरूरी है कि अब आगे किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है। अगर आपको कुछ करना ही था तो आपने मुझे या पत्र लेखा से क्यों नहीं कहा? ये कौन सा तरीका है बच्चे के साथ बर्ताव करने का? अगर आगे से आप वीनू को किसी भी बात में शामिल करती है तो सोच समझ के कीजिएगा। इस बार मैं ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन आगे से शायद ना करूं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, नवरात्र के पहले दिन ही अगर माँ के अच्छे से दर्शन हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि ये भगवान का ही इशारा है कि अब आने वाले जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहेगा। और कुछ ऐसा ही हुआ मुग्धा चापेकर के साथ। देखिए ना किस तरह सास बहू और साजिश के साथ नवरात्र के पहले दिन उन्होंने मुंबा देवी मंदिर में जाकर माता का ना सिर्फ आशीर्वाद लिया लेकिन दिल से आरती भी की। नवरात्रि का पहला दिन और पहले दिन ही मुंबा देवी माता के दर्शन हो जाए, उनका कुमकुम माथे पर सजे, इससे बड़ा आशीर्वाद भला किसी के लिए भी क्या हो सकता है। मन में माता के दर्शन की उम्मीद लिए मुग्धा निकल पड़ी है मुंबा देवी मंदिर के लिए। अपने परिवार के साथ वो मंदिर पहुंची जहां पर लाखों की भीड़ उमड़ी थी। अगर माता के दर्शन करने हैं तो इस भीड़ का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। नवरात्रि की पहली आरती अटेंड की और उसके बाद देखिए कितने करीब से वो माता के पास पहुंची।
मुग्धा को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। माता की आंखों में देखकर उनके आंखों में पानी आ गया। अब ये मुग्धा की भक्ति है माता के लिए, जो आंसू बनकर बाहर आ गए हैं। बताऊं तो शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि पहला दिन नवरात्रि का और मुंबा देवी के दर्शन, मतलब मैं एकदम निशब्द हो गई थी वहाँ जाके। पहली बात तो देवी इतनी सुंदर है, उनको देख के ही सब सारे दुख हर गए, ऐसा इमीडिएटली लगा। जैसे आपने कहा आज का कुमकुम भाग्य में था, तो मेरा मतलब आज का भाग्य इतना अच्छा कि अपने पूरे परिवार के साथ मैंने आज दर्शन किए हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ही रेयर ऐसे मौका मिलता है। सो आई एम रियली हैप्पी, ओवरवेल्म्ड एंड आई डू नॉट हैव वर्ड्स। सो पहली बात तो एबीपी न्यूज़ को और मुंबा देवी मंदिर के ट्रस्ट को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहती हूँ कि दर्शन कराना भी एक बहुत पुण्य की बात है, और आई थिंक ये आपने किया है। सो थैंक यू सो मच, एकदम दिल से। अब मुग्धा के साथ साथ हमने भी दर्शन किए मुंबा देवी के। यकीन मानिए आज का दिन ना कोई भी नहीं भूलेगा। हम फैमिली के साथ आए, ऑफ कोर्स पूरा परिवार नहीं आ पाया, बट आई एम देयर विद माय सिस्टर एंड माय अंकल आंटी, सो आई एम रियली ब्लेस्ड। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सोचा था कि सुबह 4 बजे भी दर्शन हो, हम आएंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट। आई थिंक योग जो होता है वो देवी माँ बुलाती है, हम कितना भी प्लान करें वो होता नहीं। आज माता जी ने बुलाया और हमारा सब इजीली हो गया, हम आ गए। माता जी का बुलावा है इसलिए हम लोग आ गए। ये हमारा सद्भाग्य है कि आपने बुलाया और हमें मौका मिला। I'm just thankful to मुग्धा भाभी जिसने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया मुंबा देवी मंदिर आने का और माता के दर्शन लेने के लिए। थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ पर मौजूद जितने भी भक्त थे ना, सब आज अपने आप को धन्य महसूस कर रही हैं। तो जाते जाते हम यही कहेंगे, जोर से बोलो जय माता दी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, नवरात्र के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करते हैं। माता शैलपुत्री यानी कि हिमालय की पुत्री, और हमेशा उनके हाथ में एक कमल का फूल रहता है। जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर जहन में आ जाती है जब हम माँ की इस छवि के बारे में बात करते हैं। तो बस इसी छवि को साकार किया नेहा अद्विक महाजन ने। जी हाँ, किस तरह नायरा बैनर्जी को नवरात्र के पहले दिन उन्होंने दिया है देवी का रूप, आइए दिखाते हैं। तो आज करने वाले हैं हम नवरात्रि के डे 1 का शूट, जो कि है व्हाइट कलर में, एंड वो हमारी डिपिक्ट करता है गॉडेस ब्रह्मचारिणी को। नवरात्रि का पहला दिन, और पहले दिन का रंग है सफेद, यानी कि सादगी का, शांति का और सच्चाई का।
सफेद रंग आँखों को ठंडक देता है और मन को शांत भी करता है। नवरात्रि के पहले दिन नायरा बैनर्जी का फोटो शूट हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। हर बार की तरह इस बार भी 9 बहुओं को तैयार करने का, उन्हें सजाने का बीड़ा किसी और ने नहीं बल्कि नेहा अद्विक महाजन ने उठाया है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ कि कैसे आप अपना नवरात्रि का डे 1 का लुक क्रिएट कर सकते हैं। माता के 9 दिन अलग अलग रंगों में नेहा बहुओं को रंगेंगी। आज की जो मेरी फर्स्ट गेस्ट है और जो फर्स्ट कलर करने वाली है डे का, वो है नायरा और आज हम करने वाले हैं एक वाइट कलर। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा क्या लुक होगा, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कैसा आने वाला लुक। अब नवरात्रि शुरू हो गई है, हर दिन जाएंगे ना आप सब गरबा खेलने, तो भाई टेंशन ना लेना, हर दिन आपको कौन से रंग के कपड़े और क्या पहन के जाना है और स्टाइलिंग कैसी करनी है ये बताने के लिए हम है ना। एंड आई थिंक अगर हम नवरात्रि की बात करें तो हम बहुत ही ज़्यादा ड्रेसअप करते हैं, बिकॉज हैवी ज्वेलरी पहनते हैं, हैवी कपड़े पहनते हैं। तो आई थिंक जो मैं टिप देना चाहूँगी कि आप मेकअप बिल्कुल सटल रखें, बहुत ही कम रखें, बिकॉज मिनिमलिस्टिक इज़ द की। आप खेलेंगे, गरबा खेलेंगे, आपको पसीना आएगा, बहुत गर्मी लगेगी, तो जितना मेकअप कम रखेंगे उतना ही आपका लुक ज़्यादा एनहांस होकर आएगा। नायरा बंगाली है तो उन्हें लगा था कि ये फोटो शूट ना कुछ वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर जब नायरा आई ना तो वो एकदम चौंक गई जब उन्हें पता चला कि आज उन्हें नेहा कुछ ऐसा लुक देने वाली है। आई थिंक इट्स वेरी डिवाइन, आई एम एक्चुअली फीलिंग लाइक अ गॉडेस। द होल पॉइंट जो था कि देवी माँ स्कंद माता देवी दिखना है वाइट ड्रेस में, विच सिंबलाइजेस और इंडिकेट्स पीस, हार्मनी एंड beauty. So that's coming across very well, and I think it's a great job. What do you think about the look? नायरा के लिए ये लुक करना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बिकॉज आजकल जो वो रोल प्ले कर रही हैं दैट इज़ ऑफ अ पिसाचिनी, एंड उनको एकदम देवी की तरह दिखाना, इट वाज अ टोटल कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट शी इज एक्चुअली बीन शोन टुडे। तो बहुत मुझे मज़ा भी आया और मेरा एफर्ट भी काफ़ी लगा, क्योंकि जो मैंने लुक पूरा प्लान किया फुल वाइट एंड गोल्ड स्कंद माता का, जो कि हमारी गॉडेस ब्रह्मचारिणी है। अब नायरा तो मानो एकदम परी सी लग रही हो। वो खूबसूरत तो है ही, लेकिन आज नवरात्रि के पहले दिन के रंग ने उन्हें और भी खूबसूरत बना दिया है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।